हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक ही क्वेश्चन हमारे पास, इसका कैलकुलेशन करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जहाँ पे पावर्स हो, हमारे पावर प्लस में हो या पावर माइनस में हो, उनको आज हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, वैसे मैं बता दूं कि ये क्लास 9th के फिजिक्स का एक क्वेश्चन है जिसका कैलकुलेशन बच्चों को बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, तो हम आज इस कैलकुलेशन को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि भाई ये सारे हमारे क्या 6.25 इंटू 10⁻16 ब्रैकेट में, दैट मीन्स इसके बीच में क्या है, ये मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, देन उसके बाद 1.6 इंटू 10⁻19 टोटल का डिवाइडेड बाय 2 ये लिखा हुआ है। क्लियर? तो अब हमें क्या करना है कि इसको सबको मल्टीप्लाई फॉर्म में लेके चलना है। तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻16 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 टोटल का डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? अब एक चीज हम लोगों ने पढ़ा है कि जब बेस इक्वल हो तो जो पावर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 10⁻16 इंटू 10⁻19 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पावर्स को, बेस इक्वल है अगर तो पावर्स को ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 6.25 इंटू, अब इस वाले को एक साथ में कर देते 1.6 इंटू, ये दोनों हमारे बेस इक्वल है, इनके पावर्स को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10⁻16 प्लस ब्रैकेट में -19। क्लियर? क्योंकि हमें नंबर्स को साथ में रखना है। अब आगे टोटल का डिवाइडेड बाय 2 लिख लेंगे। क्लियर? अब आगे फिर आते हैं तो ये हो जाएगा हम लोगों का, अब एक चीज देखो यहाँ पे 6.25 इंटू 1.6 इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 1.6। ठीक है, सबसे पहले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12, 12 3 15, 6 6 ज़ा 36, 36 1 37। ठीक है, 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 1 डिजिट छोड़ के नंबर्स को लिखेंगे, 1 5 ज़ा 5, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 0 5 5 10 और 7 2 5 5 10 हो गया, 7 2 9 1 10 हो जाएगा। ठीक है, और 6 3 ये हो जाएगा 6 3 9 9 1 10। अब देखो 1 डिजिट पे यहाँ डेसिमल है, 2 डिजिट पे यहाँ डेसिमल है, तो टोटल हमारा कितना हो गया, 3 डिजिट पे डेसिमल, तो 1 2 3 यहाँ पे डेसिमल लगा लेंगे, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 10 इंटू 10⁻16 और 10⁻19 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 16 में से अगर हम लोग बात करें, लिखा हुआ 10⁻16 माइनस 19 टोटल का डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, आगे अगर देखते हैं तो ये हो जाएगा, अगर हम लोग चाहें तो 2 से इसको मल्टीप्लाई है 5 टाइम्स कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻16 में से 19 माइनस होगा तो बचेगा 10⁻−3। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो इसको और सॉल्व करके लिख सकते हो कि भाई 10⁻3 है, इसका मतलब होता है कि 1/10⁻3। ठीक है, जब पावर पे हमारा माइनस साइन लगा होता है तो हम उसको क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/10⁻3, मतलब कि 10 के बाद 1 के बाद 3 0। ठीक है, अब इसको चाहो तो और सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, मतलब 1/200। ठीक है, अब इसको चाहो तो और स्मॉल कर सकते हो, मतलब कि हम डिवाइड कर लें। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे 200 से 1 को डिवाइड करना है, डेसिमल में आ जाएगा। अगर डिवाइड करने की कोशिश करें यहाँ पे कि 200 से हमको क्या करना है, 1 को डिवाइड करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब 1 0 बढ़ा लिया, अभी भी देखो नहीं सॉल्व हो रहा, तो यहाँ फिर से 1 0 बढ़ाएंगे, अभी भी वहाँ नहीं सॉल्व होगा तो फिर से 1 0 यहाँ पे बढ़ा लेंगे, अब यहाँ पे 1000 हो गया। ठीक है, इसको जब से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा 1000। ठीक है, इस तरीके से हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.005। क्लियर?
तो इस तरीके से हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है कि भाई सभी नंबर्स को जैसे लिखा हुआ लिख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे किया क्या कि भाई इसको और इसको हमने अलग से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ इसका क्या आ गया 10 आ गया वैल्यू, जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यही है कि जो हमारा पावर है उसका बेस अगर इक्वल है, ठीक है, तब तो इजी है कि बेस इक्वल है अगर तो पावर्स को ऐड कर लेंगे। मल्टीप्लाई में क्या होता है, बेस अगर इक्वल होते तो पावर्स ऐड हो जाती है, ठीक है। ये हम लोग एक्सपोनेंट चैप्टर में इसको पढ़े हैं, ठीक है। अब एक चीज और देखो कि अगर बेस इक्वल ना होता तब हम क्या करते, तब हम कोशिश करते कि क्या बेस इक्वल कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई 10 टू द पावर 3 लिखा हुआ है और आगे 100 टू द पावर 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी देखो बेस इक्वल नहीं है, हमें क्या करना, बेस को इक्वल करना, तो ये 10 टू द पावर 3 ही रहेगा। इसको हम चाहें तो 10 टू द पावर 2 और होल पावर 5 कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 10, ठीक है। अब इसको जब आगे सॉल्व करना तो बेस दोनों का इक्वल हो गया, पावर्स को फिर से क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 10 प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पे इसका पावर। क्लियर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जिसका आंसर हम लोगों का कितना आ गया, 0.005, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखो, बाकी अगर कंटेंट ठीक लग रहा तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस तरीके के और जो कैलकुलेशन आ रहे हैं जिनमें प्रॉब्लम हो रही है उनको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।